सो नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो इस बात के लिए भी रेडी रहो कि आने वाला एक साल नॉर्मल नहीं होने वाला है। एज अ नीट ड्रॉपर मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में 2-3 महीने फुल मोटिवेशन रहता है, उसके बाद जैसे जैसे बैकलॉग बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तुम खुद सेल्फ डाउट लेना स्टार्ट कर देते हो कि क्या मैंने गलत डिसीजन लिया था। क्योंकि नीट ड्रॉपर की जो लाइफ होती है वो बस उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के अराउंड घूमती रहती है। सेम सब्जेक्ट तुम्हें बार बार पढ़ना है, सेम टॉपिक तुम्हें बार बार पढ़ना है, सेम एमसीक्यू तुम्हें सॉल्व करने, सेम टेस्ट सीरीज तुम्हें देनी है। नीट 2027 के ड्रॉप के लिए अगर तुमने गलत कोचिंग चूज कर ली तो शायद तुम्हारा इस बार भी नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चलो मैं तुम्हें क्विकली एक ड्रॉपर की रियलिटी बताता हूँ। एक ड्रॉपर की जर्नी शुरू होती है फुल मोटिवेशन के साथ, नई स्ट्रेटेजी, नया टाइम टेबल और 10-12 घंटे लगातार पढ़ने का एक टारगेट। लेकिन 2-3 महीने बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे 2-3 महीने बाद लेक्चर्स के बैकलॉग आना स्टार्ट हो जाता है, फिर एक दो टेस्ट खराब जाते हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और फिर वही दोस्तों के साथ कंपैरिजन। तो उसने इतना सिलेबस कवर कर लिया और मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, और यहीं पर बहुत से स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं। और बस इसी मोमेंट पर एक अच्छी कोचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो यहाँ पर मैं फिजिक्स वाला एल अन अकेडमी, वेदांतु, आकाश डिजिटल, पढ़ले सभी बैचेस का आपस में कंपैरिजन करने वाला हूँ कि नीट 2027 के लिए एक ड्रॉपर के लिए कौन सी बैच बेस्ट हो सकती है। 6 थिंग्स जो मुझे एक्चुअली लगती है कि नीट का रिजल्ट डिसाइड करती है। जो 6 थिंग्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहली बात आती है फैकल्टी एंड टीचिंग। देखो जो फैकल्टी मेंबर, चाहे आप ऑनलाइन से पढ़ाई करो या फिर ऑफलाइन से पढ़ाई करो, जो फैकल्टी मेंबर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस होने चाहिए, रिजल्ट्स उनका बहुत अच्छे होना चाहिए। और टीचिंग क्वालिटी, देखो इंडिया में इतने सारे टीचर्स हैं और सब बेस्ट क्वालिटी ही प्रोवाइड करते हैं नीट स्टूडेंट्स के लिए। सो कोई भी टीचर्स आपको पढ़ाए वो बेस्ट कंटेंट ही आपको प्रोवाइड करने वाला है। सेकंड, जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करने वाले हो वो आपको मटेरियल्स देंगे, यानी कि डीपीपीज, मॉक टेस्ट और पेपर एनालिसिस कैसे करवाते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। थर्ड वन इज मेंटरशिप। बहुत सारे कोचिंग्स में मेंटरशिप यानी कि 1-to-1 गाइडेंस पॉसिबल नहीं होता है। बैच साइज भी मैटर करती है, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स कम होंगे पर्सनली टीचर तुम पर ध्यान देगा। एक होता है ऑफलाइन कोचिंग और दूसरा होता है ऑनलाइन कोचिंग। देखो ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, देखो रोज सुबह उठना है, क्लास अटेंड करना है, टीचर्स तुम्हें पर्सनली पढ़ा रहे होते हैं और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर हजारों बच्चे तुम्हारे साथ एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। मान लो क्लास में 200 या 300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीचर हर स्टूडेंट को पर्सनली अटेंशन नहीं दे सकता। तो मान लो एक दिन तुम लो फील कर रहे हो या तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर चुका है या फिर तुम्हारा टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो शायद टीचर्स को पता भी नहीं चलेगा कि तुम किस मेंटल स्टेट से अभी गुजर रहे हो। तो ऑफलाइन कोचिंग उन स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है जो कि एक एनवायरनमेंट यानी कि स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि फ्रेंड्स के साथ या फिर जो 200-300 स्टूडेंट्स में भी रहकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड वन इज मास ऑनलाइन बैचेस। देखो बहुत से स्टूडेंट आजकल ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पीडब्ल्यू, अन अकेडमी, एल वेदांतु, पढ़ले। और ऑनेस्टली ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत से बच्चों का ड्रीम कंप्लीट किया है, उन्हें अपनी मेडिकल कॉलेज की सीट सिक्योर करने में बहुत हेल्प की है। ऑनलाइन एजुकेशन में तुम इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हो, घर बैठे पढ़ सकते हो, टाइम सेविंग है और फिर इसमें बहुत से एडवांटेजेस है। लेकिन अभी ऑनलाइन में भी दो टाइप्स की बैचेस होते हैं, या तो मास बैचेस होती है या फिर पर्सनलाइज बैचेस होती है। एक बार मैं तुम्हें मास बैचेस के नाम बता देता हूँ। देखो सबसे पहले वेदांतु मंथन इन्फिनिटी, या फिर वेदांतु मंथन इन्फिनिटी प्लस, या फिर पीडब्ल्यू यकीन 2 जो पीडब्ल्यू यकीन इन्फिनिटी प्रो बैच और आकाश डिजिटल। अभी ये सारी बैचेस को हम आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव साइड क्या है और निगेटिव साइड क्या है। देखो जो वेदांतु मंथन इन्फिनिटी बैच है उसमें पॉजिटिव साइड क्या है कि वो शायद चीपेस्ट लाइव स्टार्ट ऑप्शन है उसमें। सेकंड है वेदांतु मंथन इन्फिनिटी प्लस बैच, इसमें क्या है कि फ्री एकलव्य AITS डीपीपीज आपको मिल जाएंगे। फिर जो पीडब्ल्यू यकीन 2.0 बैच है। सो यहाँ पर जितने भी मास ऑनलाइन बैचेस है, चाहे फिर इनमें से कोई भी बैच हो, इसमें निगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें कोई भी पर्सनल गाइडेंस नहीं है। सो मास ऑनलाइन बैचेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि एट द टाइम 25-30 हज़ार बच्चे एक लेक्चर को लाइव देख रहे होते हैं। सो जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ना कोई पर्सनल गाइडेंस होती है, ना कोई पर्सनल 1-to-1 मेंटोर होता है। और दूसरी बैचेस होती है पर्सनलाइज ऑनलाइन बैचेस, फॉर एग्जांपल एल डिजिटल हो गया या फिर वेदांतु यूजी प्रो प्लस। बट शायद इनकी प्राइस
हर किसी को अफोर्डेबल नहीं है। पर्सनलाइज बैचेस का सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है कि वहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप डाउट सॉल्विंग से लेकर अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स तक शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर और एक बैच है एम 720, जो कि मुझे लगता है कि कहीं पर मास बैचेस को यहाँ पर बीट कर सकती है, जहाँ पर मास बैचेस में 50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट एट अ टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं और टीचर्स को शायद उनमें से कोई भी पता ना हो। बट यहाँ पर 60 स्टूडेंट होने की वजह से हर एक मेंटोर पर्सनली एक एक स्टूडेंट के नाम से उसे पहचानता है कि जितने कम स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे तो टीचर को इजीली हर एक की स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब चीज़ों के बारे में पता होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ड्रॉपर को आखिर चाहिए क्या? जो नीट ड्रॉपर होता है वो पढ़ाई तो एक बार कर लेगा, बट जो मेंटल प्रेशर से वो गुजर रहा होता है, यानी कि कभी कभी मार्क्स की वजह से डिमोटिवेट फील करता है या फिर कॉन्फिडेंस खो बैठता है, उसे एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत होती है। जब एक बैच में 60 स्टूडेंट्स होंगे तो इमेजिन करो कि मेंटोर पर्सनली तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचानेगा, रेगुलर तुम्हारे स्टडी रिलेटेड अपडेट्स उनके पास रहेंगे, मेंटोर तुम्हारी पर्सनली प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएगा और तुम्हें पर्सनली 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएगा। पढ़ले M720 बैच की सबसे पॉजिटिव साइड बताओ क्या है? ये एक पर्सनलाइज 60 स्टूडेंट्स की एक जूम क्लास है, जो कि टोटली अनम्यूटेड है। यानी अगर लाइव लेक्चर में तुम्हें कुछ डाउट भी आ रहे होंगे तो तुम पर्सनली बात कर सकते हो और अपने डाउट्स वहीं पर सॉल्व कर सकते हो। M720 तुम्हें पर्सनली 23+ फिजिकल मॉड्यूल तुम्हारे घर तक डिलीवर कर देंगे, प्लस 50+ OMR शीट्स, यानी कि तुम्हारे प्रैक्टिस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बाकी ऑनलाइन बैचेस जैसे ही M720 बैच में भी निगेटिव पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल ये बैच 30,000 रुपीज़ की है, यानी कि थोड़ी सी कॉस्टली है। बाकी के जो मास बैचेस है, फॉर एग्जांपल वेदांतु और PW, उनकी जो मास बैचेस आती है वो अराउंड 4,000 या 4,800 के आसपास आती है, बट M720 बैच जो है वो 30,000 रुपीज़ की आती है। बट ये सिर्फ सेलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं खुद नीट के लिए ड्रॉप ले चुका हूँ, सो मुझे पता है कि नीट ड्रॉपर के लिए एक पर्सनल डेडिकेटेड मेंटोर की कितनी ज़रूरत हो सकती है। कभी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई, कभी टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, या फिर तुम अपनी प्रिपरेशन को लेकर कंफ्यूज हो, तो एक मेंटोर के साथ 1-to-1 स्ट्रैटेजी सेशन होना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सारे ऑनलाइन बैचेस में मुझे M720 बैच की एक बात बहुत रिस्पॉन्सिबल लगी। यहाँ पर कोई भी तुम्हें एडमिशन लेने के लिए फोर्स नहीं करेगा। पहले तुम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ फ्री काउंसलिंग या डेमो सेशन बुक कर सकते हो। वहाँ पर बेसिकली मेंटर्स तुम्हें पर्सनली पूरे बैच का स्ट्रक्चर, स्टडी प्लान, स्ट्रैटेजी, रिफंड पॉलिसी और आने वाले 1 ईयर का तुम्हारा क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली, वो सब तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे। देखो, मास बैचेस जैसे PW, वेदांतु के जो 5-6 हज़ार के अंदर अंदर के जो बैचेस आते हैं, इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि जो बच्चे ऑलरेडी खर्च कर चुके होते हैं या जिन्हें लगता है कि वो सेकेंडरी ऑप्शन भी चाहते हैं एक प्राइमरी कोचिंग के साथ साथ, उनके लिए ये दोनों कोचिंग परफेक्ट है। बट अगर एक नीट ड्रॉपर जिसकी प्रॉब्लम थोड़ी टेक्निकल है या उसे लगता है कि थोड़ा पर्सनल अटेंशन चाहिए, कोई उसे पर्सनली गाइड करने वाला चाहिए, तो फिर उसके लिए पर्सनलाइज बैचेस एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि M720 जनरली सबके बजट में आ जाता है, यानी कि इसकी प्राइस रेंज 30,000 के आसपास है। सो अगर आपका बजट 1 लाख रुपीज़ के आसपास है तो आप 1 लाख रुपीज़ वाली बैच भी परचेस कर सकते हैं। देखो, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि बैच चाहे कोई भी ज्वाइन करो, बस टीचर देखकर बैच ज्वाइन मत करना। क्योंकि तुम नीट 2027 के लिए ड्रॉप ले रहे हो, तो तुम ये ज़रूर चेक करना उस बैच में कि क्या कोई तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक करने वाला है, क्या तुम्हें पर्सनल गाइडेंस वहाँ पर मिलने वाली है, और क्या जब तुम डिमोटिवेट फील करोगे तो कोई तुम्हें आगे पुश करने वाला है या नहीं। और अगर M720 के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी फ्री काउंसलिंग और डेमो सेशन बुक कर लो। सो मैं दिल से विश करता हूँ कि नीट 2027 में तुम अपना व्हाइट कोट पहनो और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करो। ऐसे ही नीट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो।